जाएंगे हम तो पाकिस्तान वाले टाइम के फिर हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तान से यहाँ पे हमारे पिताजी रिफ्यूजी होके आए थे, वहाँ से पाकिस्तान से, ये वही टाइम हमारे पास तो फिर दोबारा आ जाएगा, ताकि हमारे पास कोई घर नहीं होगा, मकान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो हम कहाँ जाएंगे। आपके एरिया का जो विधायक है वो बात करने आया, आप गए उसके बाद? वो नहीं आए, हम गए, हमसे बात नहीं कर रहा, वो तो तुड़वाना चाह रहा। जब इन्होंने नोटिस लगाया उसके दूसरे दिन ही लड़के ने फांसी लेके मर गया, कुंवारा लड़का। बताओ, हमारा लड़का मर गया, अब हमारे घर टूट जाएंगे तो हमारे एक एक करके और मर जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आईने पर और मेरे पीछे आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं जो कि कस्तूरबा नगर झुग्गी से हैं। यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डीडीए ने इनको नोटिस दिया है आने वाली 18 तारीख तक जो अपने मकान है वो खाली करने का, और ये लोग आज डीडीए के दफ्तर पर धरना करने आए हैं ताकि उनको वहाँ से न हटाया जाए और इनके घरों को डिमोलिश न किया जाए। ये मिलना चाहते हैं डीडीए के वाइस चेयरमैन से और अपना ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, लेकिन जो है जो डीडीए का ऑफिस है वहाँ पर अभी हम थे, वहाँ पर हमने देखा था कि बैरिकेडिंग है और पुलिस का प्रबंध बहुत अच्छा खासा उस वक्त यहाँ पर है। आप देखिए कि किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कह रही थी। केंद्र सरकार का नारा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। इस नारे के बावजूद इनकी जो है वो झुग्गियाँ गिराई जाएंगी, हटाई जाएंगी, और केंद्र सरकार ने बड़ा ही प्रचलित दावा किया था कि हम 2022 तक हर व्यक्ति को अपना मकान देंगे। लेकिन फिर भी जिनके पास जिनके पास ज़मीन है वो जो है घर मांग रहे हैं, घर देने की बजाय सरकार इनका घर छीन रही है। इसी मांग को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर आज ये डीडीए ऑफिस पर प्रदर्शन करने आए हैं। देखते हैं इनकी मुलाकात डीडीए के वाइस चेयरमैन से हो पाती है कि नहीं, क्या अपना विज्ञापन दे पाते हैं और इनकी चिंताएं क्या हैं और इनके असल मुद्दे क्या हैं, ये सभी इन्हीं से बात करके जानेंगे और जानेंगे कि आखिर अंत में ये सरकार क्या इनके लिए कुछ कर पाती है या फिर हर बार की तरह विफल होती है। अमीरों के लिए सही है, इसका अच्छा तो गरीब होना ही बेकार है। आजकल गरीब होना बेकार है, गरीब के लिए कुछ कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। किंग इतनी ज्यादा जरूरी है कि हम गरीबों के घर नहीं दिख रहे हैं। बहुत बड़ी, अच्छा, वहाँ से रोड निकल रहा था तो बहुत बड़ी बड़ी डीडीओ वालों ने मशीनें भी ला रखी थी, वहाँ नक्शा पास कर रहे थे। तो डीडीओ वो जो सिविक लैब वालों ने ये बोला कि वहाँ पे उन्होंने धरना धर दिया कि ये जो कस्तूरबा नगर वालों के ये घर तोड़ो, यहाँ से रोड निकालो, ये हमारा ये बंद करो। वहाँ से तोड़ दी थी उन्होंने दीवार भी, बुलडोजर भी आ गया था। पहले चल गया था बुलडोजर? हाँ, बुलडोजर रास्ता भी निकल गया था। हाँ ने दोनों साइड से बुलडोजर चला, सड़क का रास्ता निकाल दिया। फिर वो आए सारे में रोड की जगह है, वो जानबूझ के हमारे घर तोड़वा रहे हैं। सिविक लैब वाले बिजली का बिल रोजाना हर महीने आता है? आता बिजली का बिल है, होल टैक्स भरा हुआ, हर चीज है। वो क्या कहते हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, क्या चीज नहीं है हमारे पास। सब चीज है। हमारे घर पक्के हैं, झुग्गियाँ कहने की हैं, जाके देखो, सर्वे करो, हमारे घर पक्के हैं। पक्के मकान है? पक्के मकान है। हमारा बटों में आता घर 28/176 है हमारा घर, झुग्गी नंबर नहीं है, झुग्गी नंबर नहीं है। 76 है हमारा, 14/20 है, ऐसे सबके नंबर है। ये कोई नहीं है कि झुग्गी है। पहली बार नोटिस कब मिला था? पहली नोटिस जब मिला था ये कोरोना से जो पहले आया था, ये एक नहीं 1.5-2 साल जैसे हो गया, उतना प्रॉपर हमें नहीं पता कितना टाइम हो गया। कुंवारा लड़का था दीपक नाम का, उसने घबरा के फांसी ले ली कि हम कहाँ जाएंगे, हमारे घर टूट जाएंगे। तो वो लड़का भी गुजर गया। अच्छा। फांसी लेके खत्म हो गया।
जब इन्होंने नोटिस लगाया उसके दूसरे दिन ही लड़के ने फांसी लेके मर गया, कुंवारा लड़का। बताओ, हमारा लड़का मर गया, अब हमारे घर टूट जाएंगे तो हमारे एक एक करके और मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमारा एक 2.5 साल का बच्चा है, 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी एक तीसरा होने के, यहाँ पोटी का रास्ता है, वो उस रास्ते को हटाने के लिए अब तीसरा ऑपरेशन होगा, 1 हफ्ते की डेट। कहाँ लेके जाएंगे हम बच्चा? वो ऑपरेशन वाला कहाँ रहेंगे? रोड पे रहेंगे? ऐसे सर्जरी वाले बच्चे को एसी चाहिए और ठंडक चाहिए, छत चाहिए, रोड पे कहाँ लेके जाएंगे ऑपरेशन वाला बच्चा हम? आपके एरिया का जो विधायक है वो बात करने आया, आप गए उसके बाद? वो नहीं आया, हम गए, हमसे बात नहीं कर रहा, वो तो तुड़वाना चाह रहा, वो तो तुड़वाना चाह रहा। मेंबर है उसमें, ओम प्रकाश जी विधायक है हमारे, वो ओम प्रकाश शर्मा। हाँ जी, ओम प्रकाश शर्मा विधायक है, वो जो मतलब डीडीए में मेंबर है उनका, तो इसलिए वो वहीं की उन्हीं की डीडीए वालों की चला रहे। हालांकि जो डीडीए में जो सड़क हमारी साइड से निकालने के लिए कह रहे हैं वो उसमें है ही नहीं। खसरा नंबर जैसे हमारा कुछ और है, जो खसरा नंबर उनका आता है वो उनकी साइड आता है, जो डीडीए के फ्लैट है। अच्छा। शिवम एन्क्लेव वाले जी, जी। उसमें आता रोड, वहां से निकलने का वहां पास हुआ था, तोड़ी भी थी, लेकिन वही है कि गरीब और अमीर देखा जाता कि हम यहाँ गरीब रहते हैं, वहाँ अमीर रहते हैं, तो गरीबों का तोड़ के यहाँ पे निकाल देंगे, इन्हें कुछ दिया भी नहीं जाएगा। चलो यहाँ से रोड निकाले, उनको पड़े पार्किंग भी चाहिए, पार्क भी चाहिए, सब चीज चाहिए, गरीबों के घर भी ना बचे, कहाँ जाएंगे? हम तो पाकिस्तान वाले टाइम के फिर हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान से यहाँ पे हमारे पिताजी रिफ्यूजी होके आए थे। वहाँ से पाकिस्तान से, ये वही टाइम हमारे पास तो फिर दोबारा आ जाएगा, ताकि हमारे पास कोई घर नहीं होगा, मकान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या एड्रेस होगा, कहाँ जाएंगे हम? किराए पे भी हमें कौन देगा किराए पे, जब हमारा कोई पहचान ही नहीं रह जाएगी तो जब आपके पास नोटिस आया था तो ये बोला था कि अगर हम यहाँ से आपके मकान तोड़ रहे हैं तो कहीं और देंगे, ऐसा कुछ बोला? कुछ नहीं बोला, नोटिस पे लिखा हुआ, नोटिस की शायद किसी के पास, मैं तो फोन लेके नहीं आई, नोटिस की भी हमारे को होएगा, किसी के पास फोटो होएगा जो नोटिस में के कुछ नहीं दिया जाएगा, और जो ये मकान बुलडोजर चलेगा उसकी भी पेमेंट आप दोगे। आपके वहाँ के एमपी जो है वो गौतम गंभीर हैं, हाँ जी, उनसे बात हुई, कुछ पता चला? उनके पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं किया। उन्होंने तो कहा था कि जो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे कि आपकी कॉलोनी को रेगुलराइज कर दिया है, आप जो है वो पक्की कॉलोनी हो गए हैं। पहले बोला, लेकिन पक्की कही, लेकिन कुछ दे तो नहीं रहे। कुछ मानो तोड़ना रोड इतनी ही जरूरी है, हम मानो सरकार की कोई ज्यादा ही जरूरी है रोड निकलना, चलो रोड निकल रही है वहां से, तो कुछ टूट रहे हैं, जिनके घर टूट रहे हैं। आपकी जो कॉलोनी है, मैं गया हुआ हूँ वहाँ पर, मैं शिवम एन्क्लेव में पहले रहता था, तो वो एल शेप में तो रोड ऑलरेडी जा रहा है वहाँ पे। हाँ जी, वहाँ से जा रहा, जो अब के यूनिवर्सिटी भी बनी है वहाँ से भी जा रहा है रोड जी। और एक अपने कस्तूरबा नगर के अंदर से निकल के भी जा रहा है, तो रोड तो वैसे है, आवश्यकता नहीं है रोड की, आवश्यकता नहीं है रोड की। चलो कोई बड़ा रोड बनाने के लिए जब खाली जगह है तो वहाँ क्यों नहीं निकाल रहे रोड? शिवम एन्क्लेव में जगह है, उन्हें क्या पार्क भी चाहिए? कृष्णा मार्केट से भी कनेक्ट होता है वो वाला रोड? हाँ जी, कृष्णा मार्केट कौन सी वाली? अच्छा हाँ, जो लाल क्वार्टर से पीछे के जो आते हैं वहाँ से निकलता है रोड। तो मानो कोई रोड निकलना तो शिवम एन्क्लेव से साइड से निकालो, यहाँ घर तोड़ के बेघर क्यों कर रहे हो? मानो कोई जरूरी है करना भी तो उनको घर के बदले घर तो दो। हाँ। तो कुछ नहीं दोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? 3 साल पहले तो यही बात मैं सरकार से यही गुहार लगाती हूँ, कॉलोनी बचा दी हमने, रोड निकाल लो, पार्क से दीवार तोड़ दी थी, डीडीए फ्लैट से जो साइड में पार्क है वो तोड़ के रोड निकाल रहे थे, बुलडोजर आएगा, रोड टूट गया, डीडीए वाले खड़े हो गए लेके कि हम अपना रोड नहीं निकाल, नहीं है कॉलोनी तोड़ो, चाहे रोड यहीं से भलो निकालो, अकेला कस्तूरा नगर खत्म करो, जे कह रहे तो बता, रोड निकाल के कस्तूरा नगर को रोड पे बिठाने, जे है उनकी शान। देखिए, और उनकी यहाँ तो अमीरी और गरीबी की वो होगी है बात के, अमीरों की होगी जय जय होगी, गरीबों को मारा जा रहा है यहाँ पे। देखिए शिवम एन्क्लेव में जो है मोस्टली सरकारी नौकरी वाले, जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं वो रहते हैं, और मोस्टली जो है सवर्ण समाज के लोग रहते हैं। इन लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि हमारी कॉलोनी से 100 मीटर दूर इतनी, वो एक जो सड़क है वो प्रतीकात्मक है, वो सड़क बताती है कि इस देश में जो आय का जो डिफरेंस है, जो संपत्ति की असमानताएं हैं वो कितनी गहरी है। एक तरफ जो है वो सरकारी नौकरी वाले, नौकरी पेशा लोग, जहाँ पे एक एक फ्लैट की कीमत 1-1 करोड़ रुपए है, वो रहते हैं, और एक सड़क पार करके इनके घर हैं और जिन्हें झुग्गियाँ कहा जाता है, जबकि वो एक पक्के मकान हैं।
इनके बिजली के बिल हैं, क्या कहते हैं, मीटर लगे हुए हैं पक्के, हर महीने बिल भरते हैं, इनके एड्रेसेस पर जो है चिट्ठियां तक आती हैं और जो है वो वोटर आई कार्ड ही बना है। लेकिन जब वोट लेना होता है तो ये इनका जो घर है वो लीगल है, लेकिन जब इन्हें सड़क निकालनी होती है तो इनका घर इल्लीगल हो जाता है। ये राशन कार्ड है, ये पहचान पत्र है, ये सब चीज हमारे पास है, पैन कार्ड भी है, सब चीज है, तभी तो ये सब चीजें हमारे पास है। क्या नहीं है वहाँ का? ये कस्तूरबा नगर का 14/20 का ही है, सब कुछ है हमारे पास। मकान के पेपर भी है, पावर टोनी है, रजिस्ट्री है जिनके पास। गरीब लोग नहीं रजिस्ट्री बना सकते, ज्यादा पैसे लगते, पावर टोनी बना लेते हैं अपनी, कि उन्होंने कोई सेल थोड़ा ना करना, अपना सिर छुपाने के लिए घर पे छत रखी हुई है बस। ये देखिए अपने घर के कागज दिखा रही हैं, ये सारे हैं, सबसे हमसे भी हैं। रजिस्ट्री में हुआ तो मांगा था 20-20, 25-25 हजार, 50-50 कहाँ से? नहीं रजिस्ट्री गरीब बंदा बना सकता, पावर टोनी बना लेता, कि हमने सेल थोड़ी ना करना, हमने अपने सर छुपाने के लिए आसरा बना रखा है। 28/17 नंबर है मकान का, हमारे रहे, देख लो। ये हमारे ससुर के इतने पुराने, ये देखो गड्डी भर कागज जो है मैडम दिखा रही हैं। कितने पुराने कागज है, इनकी मकानों का होल टैक्स भरा हुआ है, बिल है इनका रजिस्ट्री का कागज है। और ये रजिस्ट्री का कागज है। सरकार से सवाल जो है ये है, जब इनके पास हर सरकारी कागज है तो किस तरीके से, क्या कारण है कि वो आज जो है वो इल्लीगल हो गए? ये गड्डी भर कागज, ये सरकार के मुंह पे एक एक तमाचा है जो ये महिलाएं इस वक्त मार रही हैं। जो प्रदर्शन आईएनए से शुरू हुआ और मार्च करते हुए इस वक्त जो है वो डीडीए हेडक्वार्टर पहुंचा है। मेरे पीछे इस वक्त डीडीए का हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं, और जिस तरीके का माहौल हमें हर प्रदर्शन में दिखाई देता है कि प्रदर्शनकारियों से ज़्यादा पुलिस का बंदोबस्त है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पूरे पुलिस प्रशासन आपको दिखाई दे रहा है, और प्रदर्शनकारियों की संख्या मैं आपको दिखा दूं, महज इतने प्रदर्शनकारी हैं। लगभग कस्तूरबा नगर से लगभग 40 लोग आए हैं, और 40 लोगों को रोकने के लिए केंद्र सरकार की पुलिस, अमित शाह की पुलिस भारी संख्या में यहाँ मौजूद है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये एक पुलिस की वैन यहाँ पर खड़ी हुई है, पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अभी एक पुलिसकर्मी से बात कर रहा था जो मुझे बता रहे थे कि हो सकता है हम इन्हें यहाँ से डिटेन भी कर लें। ये लोग अपने घर बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपने लोगों की बातें सुनी, महिलाओं की बातें सुनी जो बता रही थी कि कितने कितने सालों से वे यहाँ रह रहे हैं। डीडीए बना 1980 में, और वे 1962-1950 से कस्तूरबा नगर की वो कॉलोनी बनी हुई है जिसे आज जो है वो इल्लीगल घोषित किया जा रहा है। 2019 में जो दिल्ली में चुनाव हुए थे, वहाँ पर केंद्र सरकार में काबिज जो पार्टी है बीजेपी, उसने ऐलान किया था कि हम दिल्ली में मौजूद सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलराइज कर रहे हैं। करीब 5700 का आंकड़ा वो दिया गया था कि हम 5700 दिल्ली में मौजूद अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ को रेगुलराइज कर रहे हैं। उनमें से एक कस्तूरबा नगर भी है। कस्तूरबा नगर की हम ये नाम को झुग्गी है, पहले मैं आपको बता दूं, ये नाम के लिए महज झुग्गी है। वहाँ पर पक्के मकान हैं, लेंटर के मकान हैं, 4-4 मंजिल के। लोगों ने अपनी मेहनत से जो झुग्गियाँ हुआ करती थी उन्हें पक्के मकानों में तब्दील किया गया। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, जब मैं इस कस्तूरबा नगर की अनऑथराइज कॉलोनी के बारे में पढ़ रहा था, 70 के दशक में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी तो ये पूरी कॉलोनी बह गई थी, और तब की सरकार ने उन्हें पैसा दिया था दोबारा से बनाने का। यदि सरकार के लिए ये कॉलोनी अनऑथराइज होती तो वो पैसा क्यों देती? एक सवाल ये है। एक ये भी सवाल है कि एक व्यक्ति हैं जो कस्तूरबा नगर में ही रहते हैं, उनके पास एक 1962 की हाउस टैक्स की पर्ची है जो कि 4 आने हाउस टैक्स जाता था। यदि सरकार इनको अनऑथराइज कहती है तो इनसे हाउस टैक्स वसूलने का क्या तुक बनता है? और अंतिम और तीसरा सवाल ये है कि यदि सरकार इन्हें डेमोलेशन के आदेश दे रही है, ये कहकर कि ये इल्लीगल हैं,
तो इनके बिजली के बिल क्यों आते हैं, इनके पानी के मीटर क्यों हैं, इनके घरों के एड्रेसेस पर वोटर आई कार्ड क्यों बने हुए हैं, राशन कार्ड क्यों बने हैं। अगर ये इलीगल हैं तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यदि आप किसी को आप जहाँ रहते हैं उन लोगों को आप इलीगल तरीके से बसे हुए लोग तो कह रहे हैं, लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है तो उन्हीं एड्रेसेस पे आपने वोटर आई कार्ड बनाए हुए हैं, राशन कार्ड बनाए हैं, ताकि उनसे वोट लिया जा सके। और जिस जगह पर है, जिस विधानसभा में ये कॉलोनी बनी है, वहाँ के विधायक ये कहते हैं कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, इसीलिए हम इनका काम नहीं करेंगे। विधायक क्या उन्हीं लोगों का होता है जिन लोगों ने उस विधायक को वोट किया है, ये सवाल है। और विधायक सवर्ण समाज से आते हैं, सीधी बात है, शर्मा जी हैं, और इस कॉलोनी में रहने वाले मोस्टली अधिकतम लोग जो हैं SC ST समाज से आते हैं। ये दोगला व्यवहार साफ साफ पता चलता है। क्या इस देश में कई कोठियाँ इलीगल तरीके से नहीं बनी हुई हैं, कई क्लब्स इलीगल तरीके से नहीं बने हैं, क्या कई होटल इलीगल तरीके से नहीं बने हैं? हाँ, सिर्फ उनके पास जो है संपत्ति इनसे ज़्यादा है और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग नहीं दे सकते, इसीलिए इनके आज घर गिराए जा रहे हैं। क्या गेटेड कॉलोनीज़ के भीतर बने हुए मकान, क्या उनमें अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं है? ये सारे सवाल तब उठते हैं जब किसी गरीब का, किसी मजदूर का घर गिराया जाता है। ऐसी ही कहानियाँ, ऐसे ही सवाल हम आप तक रोज़ लाते रहते हैं। आज एक और कहानी आपके सामने है, हम रोज़ आप तक ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे।